अगर आप फैट लूज करना चाहते हो और आप थक चुके हो इंटरनेट पर सर्च कर कर, तो ये एक वीडियो आपको डायरेक्शन दे सकती है। सबसे पहले आप समझे फैट बढ़ती कैसे है। मैं इस वीडियो में आपको फैट की साइंस नहीं बताने वाला, बट मेरी कोशिश रहेगी कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझा पाऊँ कि फैट लूज और फैट गेन होती कैसे है। तो जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी का पहला काम है उस फूड को डिजेस्ट करना। तो जब आपने खाना खाया तो हमारी बॉडी का पहला फंक्शन है उस खाने को डिजेस्ट कर कर उससे एनर्जी बनाना, जिससे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इवन कि सोते वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो जब भी हमने कोई मील कंज्यूम की तो हमारी बॉडी उसे 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट में। तो प्रोटीन को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है अमीनो एसिड में, जो मसल बिल्डिंग और मसल रिपेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में, जो बहुत ही ज़रूरी है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। और फैट को हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है फैटी एसिड में, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे हार्मोन फंक्शन के लिए। तो अभी आपको समझ आ गया, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने का क्या करती है। और अभी हम बात करेंगे हमारी बॉडी में फैट इंक्रीज होता कैसे है, किसी एक व्यक्ति में फैट बढ़ता कैसे है। चलो अभी मैं आपको अपनी एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं वो क्या गलतियाँ करूँगा जिससे मैं फिट से फैट हो सकता हूँ। तो इसको आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं बाद में। तो मेरा वेट इस टाइम पे है 70 kg और मेरी हाइट है 5'8" और इस टाइम मेरी एज है 29। अगर आप भी गूगल पर जाएंगे, अपना BMR चेक करेंगे तो आपको अपना BMR पता चल जाएगा। इस चीज़ को डालकर मेरा BMR आता है 2500 कैलोरीज। अगर आपने भी फैट लूज करना है तो आपको अपना BMR पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये एक चीज़ समझ गए तो आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं फैट लूज करने के लिए। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी और बड़े से बड़े फिटनेस कोच यही फार्मूला यूज़ करते हैं फैट लूज करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया मेरा BMR था 2500 कैलोरीज। तो क्या होगा अगर मैं कल से एक्सरसाइज करना बंद कर दूं और कल से 3000 कैलोरीज लेना स्टार्ट कर दूं, तो मेरी बॉडी को लगेगा कि मुझे 500 कैलोरीज ज़्यादा मिल रही है। तो मेरी बॉडी इन 500 कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट कर देगी अगर मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता। तो यही है फार्मूला। अगर मैं 2500 से 3000 कैलोरी करता हूँ तो मैं फैट इंक्रीज करूँगा। अगर मुझे फैट लूज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने BMR नंबर से 300 से 500 कैलोरी कट कर दूंगा। अगर मेरा BMR 2500 कैलोरीज है तो कल से मैं स्टार्ट करूँगा 2000 कैलोरीज की डाइट प्लान और एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, तब ही हमारा वेट लूज होगा। आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, आपका फैट लूज तभी होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में होगे। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो और आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हो तो आपका फैट लॉस कभी नहीं होगा। अगर आपको भी दिक्कत है कैलोरीज काउंट करने के लिए तो आप 2 ऐप यूज़ कर सकते हो, माई फिटनेस पाल और क्रोनोमीटर। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ क्रोनोमीटर। ये बहुत ही ईजी और आपको सम एडवांस वर्जन के लिए पे भी करना पड़ेगा, बट आप फ्री वर्जन से भी एक अच्छी कैलोरी काउंट कर सकते हो। तो अगर आप भी फैट लूज़ करना चाहते हो तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव और जो 100% प्रैक्टिकल हैं। जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ये फिटनेस कोच, अगर आप इनको पे भी करोगे तो आपको ये सेम यही फार्मूला बताने वाले हैं जो मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, आपको अपना BMR पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका BMR 2500 कैलोरीज है 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करने के बाद, तो आपको करना क्या होगा, आपको कट करनी होगी 500 कैलोरीज। तो इन 500 कैलोरी को कट करने के बाद बचा हमारे पास 2000 कैलोरीज का मील प्लान। अभी आपने करना क्या है, इस 2000 कैलोरी को डिवाइड करना है 50% कार्ब्स में, 30% प्रोटीन में और 20% फैट में। ये लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो प्रोटीन तो लेते हैं, कार्ब्स भी लेते हैं, बट फैट बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है अगर वो फैट खाएंगे तो फैट ज़्यादा बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। ये सारा चक्कर कार्बोहाइड्रेट्स का है। फैट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे हार्मोन्स के लिए, उनके फंक्शन के लिए। आपको कार्ब से ही छेड़खानी करनी पड़ेगी अगर आपने फैट लूज़ करना है, मसल बिल्ड करना है। अगर आप फैट मॉडरेट में खाते हो, जैसे 20%, कितनी कैलोरीज हुई, 2000 कैलोरीज के प्लान के हिसाब से 400 कैलोरीज, जो बनता है 50 से 60 ग्राम फैट, जो हेल्दी फैट आपको लेना होगा, जो बहुत ही ज़रूरी। को कैलोरीज का नहीं पता, मैं वो भी बता देता हूँ। 1 ग्राम कार्ब्स में होती हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज।
ऐसे आप अपना मील प्लान कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी BMR के हिसाब से ये 50-30-20 का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट आपका डाइट का, और सेकंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मसल तोड़ोगे नहीं तो आपका मसल बनेगा नहीं। आपको 3 से 4 दिन फैट लूज़ करने के लिए जिम या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी ही होगी। हमारे लोग गलती क्या करते हैं, वो 3 से 4 दिन रनिंग ही करते हैं। रनिंग से फैट लूज़ होता है बट इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। आपको मसल भी चाहिए। अगर आपका मसल है तो आपका ग्लूकोजिन मसल ज़्यादा यूज़ करेगा और फैट में कम कन्वर्ट होगा। तो आपको करना क्या है, 3 से 4 दिन बॉडी वेट वर्कआउट करना है और रनिंग भी 10 से 20 मिनट आप कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप वो ब्रो प्लान स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पर हो तो आप पुश पुल लेग का वर्कआउट से स्टार्ट कर सकते हो, और आपको 20 से 30 मिनट रनिंग भी करनी पड़ेगी हर रोज़। मतलब 3 से 4 दिन, जितने दिन भी आप जिम जाते हो अपने आप से एक स्केड्यूल तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप बिगिनर हो तो आप मशीन से ही स्टार्ट करें, कोई मशीन एक्सरसाइज लगाएं। अगर आप फ्री वेट से स्टार्ट करोगे तो आप इंजरी का चांस बहुत ही ज़्यादा है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने 3-4 साल लगाकर अपनी बॉडी ख़राब किया गलत खाना खाकर, तो 1 महीने में आपके 6 पैक नहीं आने वाले। आपको टाइम देना होगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फरवरी और मार्च के आते आते सब कुछ खत्म हो जाता है। नो मोटिवेशन, नथिंग, नो जिम, नो फैट लॉस। तो आपको थोड़ा वक्त तो देना ही होगा। अगर आप 6 महीने ये फार्मूला यूज़ करते हैं, मेरी गारंटी है कि आप अब बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखोगे। तो यही थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको बताने के लिए कि एक फैट लॉस हम कैसे कर सकते हैं। ये प्लान कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल फीमेल, और कोई भी यंगस्टर इसे यूज़ करे और मुझे बताएं अगर ये इफ़ेक्टिव है। और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो उसे शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।